आरजेडी के खाते में था। और आज नीतीश जी हमसे अलग हैं, जेडीयू हमसे अलग हैं, तो हमसे यह सीट छीन लिया गया। और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। हमारे क्षेत्र के जो नेता हैं, हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, उनका साजिश जो चल रहा है हमारे नेता, आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सीएम बनाने से कैसे रोका जाए, इस पर जो उसका साजिश चल रहा है, इसी साजिश के तहत बनमनखी से आरजेडी का सीट छीना गया ना, जिसका नतीजा है कि हम लोगों का चुनाव दूसरे चरण में है और 20 तारीख तक उम्मीदवारों का चयन पर संशय बना हुआ था। हर सीट को छेड़ना, क्योंकि इनको तो था बदला लेना, इनको था कि कैसे हम तेजस्वी जी को सीएम बनने से रोक दें। लेकिन हम लोग तो उसके झांसे मारने वाले नहीं हैं। हम लोग चाहे जो हो जाए, जहर पी करके भी हम लोग महागठबंधन के साथ हैं। चर्चा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ कुछ ऐसे अजब गजब कार्य हो रहे हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल भी किया जाता है और खूब वायरल भी। आपको बता दें, राजद के टिकट को लेकर जहां संजय यादव और तेजस्वी को लेकर किसी राजद के ही नेता ने कह दिया कि ये बंदर और मदारी का खेल है, वहीं दूसरी तरफ राजद का टिकट न मिलने पर अपने कुर्ते फाड़कर खूब रोए, सड़क पर लोट कर रोए और खूब कोसा। बहरहाल राजद का एक और नेता ने खोल दी है पोल। बनमनखी विधानसभा से टिकट न मिलने पर पप्पू यादव पर जमकर बरसे। राजद नेता सोना पासवान ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बनमनखी विधानसभा राजद सीट है, लेकिन रात के अंधेरे में घुसपैठियों की तरह माननीय ने कांग्रेस के खाते में टिकट दिलवाने का काम किया है। इंडिया गठबंधन का जो भी निर्णय होगा हम लोग साथ हैं। और आगे क्या कुछ उन्होंने कह दिया, देखिए इस खास प्रेस वार्ता के माध्यम से इस रिपोर्ट में। क्या कारण रहा बनमनखी में जो कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को सीट दिया गया है? आप सभी पत्रकार बंधु को, पत्रकार के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये बनमनखी विधानसभा परंपरागत राष्ट्रीय जनता दल का सीट रहा है। जब 2015 में नीतीश जी हमारे साथ थे, कांग्रेस, जदयू, आरजेडी और लेफ्ट, उस परिस्थिति में भी बनमनखी आरजेडी के खाते में था। और आज नीतीश जी हमसे अलग हैं, जेडीयू हमसे अलग हैं, तो हमसे यह सीट छीन लिया गया। और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। हमारे क्षेत्र के जो नेता हैं, हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, उनका साजिश जो चल रहा है हमारे नेता, आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सीएम बनाने से कैसे रोका जाए, इस पर जो उसका साजिश चल रहा है, इसी साजिश के तहत बनमनखी से आरजेडी का सीट छीना गया। इसलिए कि बनमनखी पूरे कोसी सीमांचल में, पूर्णिया जिला में 14 ब्लॉक है, उधर 13 ब्लॉक में जितना यादव है उतना सिर्फ बनमनखी में है। तो जातीय आधार पर भी, जातीय समीकरण भी देखा जाए तो बनमनखी राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ माना जाता है। और एक निजी अखबार में कई मीडिया साथियों के जो सर्वे का ये आया था पहले, तो सभी जगह राष्ट्रीय जनता दल का सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में बनमनखी था। बनमनखी, धमदाहा, रुपौली, बायसी ये आरजेडी कोटे में था। कांग्रेस को पूर्णिया सदर, कसबा और अमोर दिया गया था। और क्या आवश्यकता हो गई, कौन ऐसा परिस्थिति आ गया कि रात के अंधेरे में आप अपने आवास पर कांग्रेस के प्रभारियों को जबरदस्ती हाईजैक करके उनसे सिंबल छीन लिया गया और यहां पर बुला करके, यहां से लोगों को बुला करके चुपचाप उसको सिंबल देकर भेज दिया गया। और आप क्या सोच लिए कि महागठबंधन को हराएंगे तब ये तेजस्वी जी सीएम नहीं बन पाएंगे, आपको बदला लेना था, ये तरीका नहीं है। कोई साक्ष्य है कि हवा दे रहे हैं? साक्ष्य मेरे पास, आपको कौन सा साक्ष्य चाहिए? मेरे पास साक्ष्य है, मेरे पास प्रूफ है।
मेरे पास रिकॉर्ड है कि वो कैसे कृष्णा लाबरूक से सिंबल छीन के अपने पास रखे और अपने घर में सिंबल दे करके और फिर फोटो खिंचवाते थे ताज होटल में जाकर के। मेरे पास सारा साक्ष्य है, जब चाहिए आपको हम दे सकते हैं। ये कहीं से भी उनका मानसा, हम लोग मानसा जो है तेजस्वी जी को सीएम बनने से रोकने का, उस पर हम लोग पानी फेर देंगे। हम लोग पूर्ण तरह से जिसको दे, कुत्ता को दे, बिल्ली को दे, जिसको दे, हम लोग महागठबंधन के साथ हैं, मजबूती से रहेंगे। पूरे बिहार में घूम कर हम लोग कहेंगे अपने समाज के लोगों को, जैसे हमारे समाज में अभी मरमरिंग है, हमारे समाज के लोग नाराज हैं कि पासवान लोग नाराज हैं कि हम मेरा टिकट कट गया, तो हम उनको बोलते हैं कि हमारे नेता आज भी हमारे साथ हैं। हमारे नेता आज भी वो लगे हुए हैं। मेरे पास प्रूफ है कि कांग्रेस पार्टी का जितना भी ऑफिशियल चिट्ठी निर्गत हुआ है, कहां कहां से वो अपना उम्मीदवार को उतारा है, सारा लिस्ट मेरे पास है। एक भी लिस्ट में यहां के प्रत्याशी का नाम नहीं है। और लास्ट तक कहा गया कि होल्ड लगा हुआ है। होल्ड अभी तक होल्ड क्लियर नहीं हुआ है, नामांकन का समय खत्म हो गया है। आप जो चाह रहे हैं वो हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग खून का घूंट पी करके भी तेजस्वी जी को सीएम बनाएंगे और बनमनखी को भी जीतेंगे, पूरे बिहार को भी जीतेंगे। आप कितना हेलीकॉप्टर घुमा लीजिए, आप जो चोला पहन के घूम रहे हैं महागठबंधन का, और पीछे से जो आरएसएस का आप एनर्जी ले रहे हैं, उस पर हम लोग आपके मानसा को चकनाचूर कर देंगे। जो प्रत्याशी दिया गया, क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे? देखिए, प्रत्याशी जो दिया गया, हम तो बोले कुत्ता को लड़ावे या बिल्ली को लड़ावे, हम लोग महागठबंधन के सिपाही हैं, महागठबंधन के साथ हैं। मेरा विधायक बनना उतना मायने नहीं रखता है जितना को कि तेजस्वी यादव जी को सीएम बनना मायने रखता है। हम लोग तेजस्वी यादव जी को सीएम बनाना चाहते हैं। हम लोग को पावर हाउस चाहिए, न कि ट्रांसफार्मर। हम लोगों को पावर हाउस चाहिए, तो ट्रांसफार्मर ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसलिए क्या माना जा रहा है कि इंडिया, क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? देखिए, सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा इनके आने से जो है, हमारे जो सांसद जी हैं, इनके आने से सीट में जो हर सीट पर इनको जो है हाथ अड़ाना, पैर अड़ाना, हर सीट को छेड़ना, हर सीट पर इंटरफियर करना, जिसका नतीजा है कि हम लोगों का चुनाव दूसरे चरण में है और 20 तारीख तक उम्मीदवारों का चयन पर संशय बना हुआ था। हर सीट को छेड़ना, क्योंकि इनको तो था बदला लेना, इनको था कि कैसे हम तेजस्वी जी को सीएम बनने से रोक दें। लेकिन हम लोग तो उसके झांसे मारने वाले नहीं हैं। हम लोग चाहे जो हो जाए, जहर पी करके भी हम लोग महागठबंधन के साथ हैं। जहां तक बात है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ सीटों पर उम्मीदवार को लेकर के बात चल रही थी, दोस्ताना संघर्ष हो रहा था, फ्रीडम फाइट की जो है फ्रेंडली फाइट की बात हो रही थी। कुछ सीटों पर समझौता हो गया है, वहां पर वापसी लिया जा रहा है। लेकिन दोस्ताना संघर्ष भी है तो विपक्ष नहीं है। जहां भी दोस्ताना संघर्ष है, जहां भी फ्रेंडली फाइट है, तो वहां राजद कांग्रेस के बीच है, तीसरा है कहां? जीतेंगे भी हम, हारेंगे भी हम, वो नहीं है कहीं। भाजपा और आरएसएस बिहार से साफ हो चुका है और 2025 के बाद तो नीतीश जी का साफ होना तय है। 2025 के बाद जनता दल यूं नहीं रहेगा। आप भाजपा और आरएसएस को साफ होने की बात कर रहे हैं, हाँ। और बनमनखी विधानसभा क्षेत्र में आप राजद के प्रत्याशी के तौर पर आए, हाँ। लेकिन आपको टिकट नहीं मिला, और महागठबंधन से जो है कांग्रेस को टिकट मिला है। क्या लगता है कि आप सपोर्ट करेंगे? देखिए, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि ये राजद का परंपरागत सीट है और यहाँ से हमारे बिहार के जो समाजवाद के एक बहुत बड़े प्रतीक माने जाते हैं, भोला पासवान शास्त्री यहाँ से विधायक होते थे और हम उसी के वंशज हैं। हम, मेरे रगों में उन्हीं का खून दौड़ रहा है। कहीं ना कहीं आज उनके आत्मा को ठेस पहुंचा होगा। एक पासवान है हम, और पासवान कह के मेरा टिकट ये लोग कटवाया है कि पासवान है, इसको नहीं मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे आदर्श, हमारे पूर्वज, हमारे पुरखा भोला पासवान शास्त्री जी के भी आत्मा को ठेस पहुंचा होगा।
एनडीए का कहना है कि इनके आपस में नहीं बन रहे, तो ये बिहार का विकास अरे क्या छोड़िए ना, एनडीए क्या कह रही है। एनडीए का तो इस बार कहानी खत्म है। कहानी तो अब ये खत्म हो जाता, लेकिन अब तो ये आकर के जो एनडीए का जो बी टीम है, जो हम लोगों के साथ घूम रहे हैं चोला पहन करके, ये तो उन लोगों के मुंह में बोली दे दिए। नहीं तो आज से 1 महीना पहले तो साफ क्लियर था, स्पष्ट दिख रहा था कि बिहार से एनडीए समाप्त है। ये अभी जो थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया है ना, तो ये महाशय का देन है, ये माननीय का देन है। नहीं तो एनडीए कहां, एनडीए तो साफ था, अभी भी साफ है। अभी भी हम लोगों का मानना है कि एनडीए कहीं नहीं है। हम लोगों में थोड़ी सी वोटों को, ये सीटों को लेकर के, उम्मीदवारों को लेकर के जो थोड़ी सी इधर उधर बात थी, वो सारा अब क्लियर हो गया है। पूरे बिहार में महागठबंधन एकजुट है और बनमनखी में भी एकजुट है, कहीं कोई तरह की बात नहीं है। बहरहाल आपको बता दें कि सोना पासवान राजद की टिकट मिलने की उम्मीद पर थे और जमकर पटना में वे जमे हुए थे, लेकिन अंततः उन्हें निराशा ही हाथ लगी और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने मन की भड़ास भी निकाल दी। देखना होगा कि आखिरकार इस विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन कब तक साथ रहती है और चुनाव के बाद दोनों के बीच यह गठबंधन बनी रहती है या फिर खींचतान। चुनाव का परिणाम ही बंद पिटारे से 14 नवंबर को यह सब पर से पर्दा उठा देगा। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए बनमनखी से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।